अपनी ग्राम प्रधान श्रीमती सोनम भारती और श्रीमती धर्मवीरी जी को हमने आमंत्रित किया है। किस लिए? आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेरणा देने के लिए कि जब गांव में जिस परिवेश में आप रह रहे हो उसी परिवेश में ये रहे हैं, और जब ये इस परिवेश में से ही आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं बढ़ सकते, या आप इनकी तरह बनने की सोच क्यों नहीं सकते। इन्होंने भी तो उन समस्याओं का समाधान किया है ना। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही हैं वो समस्याएं इनके सामने भी तो आई थी बचपन में, या नहीं आई थी? आई थी ना। ये भी अकेली चली होंगी, इन्हें भी रास्ते में किसी ने छेड़ा होगा या इनके ऊपर किसी ने कमेंट किया होगा, तो क्या क्या डर गई उनसे, या इन्होंने अपनी मंजिल छोड़ दी? छोड़ दी अपनी मंजिल? क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि इन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था कि हमें जिंदगी में कुछ हासिल करना है। जो सपने नहीं देखता वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही नहीं है। सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि हम सो रहे हैं, खराटे मार रहे हैं और सपने देख रहे हैं। वो सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। खुली आंखों से सपने देखने का मतलब है कि हम अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या हमारी मंजिल है, उस तक पहुंचने के लिए हम क्या प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या हम बूढ़े होके नहीं करेंगे। इस बचपन में ही, जिस उम्र में तुम हो, इस बचपन में ही तुम्हें दृढ़ निश्चय करना है कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। दादियों के समय यही समाज था ये समाज। तुम्हारी दादियों को तुम्हारे दादियों के माता पिता ने पढ़ने भेजा था? नहीं भेजा था, नहीं भेजा था ना। उसके बाद एक दशक आया जिसमें तुम्हारी मम्मी पढ़ने गई दूसरी या चौथी या पांचवी। क्यों? क्योंकि वो निकटतम होता था, विद्यालय तुम्हारे आसपास होता था। लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। आज की जो स्पेशल मीटिंग रखी गई है वो लड़कियों को अवेयर करने के लिए रखी गई है। लेकिन मैं जैसा कि अभी देख रही हूँ जिस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ लड़कियों को कम और लड़कों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन कम है। लड़कियाँ तो डिसिप्लिन में भी है। अब लड़कियों को कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, उस चीज़ों के बारे में हमें इन्हें अवेयर करना है, जानकारी देनी है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि हम स्कूल में आ भी रहे हैं, अब स्कूल का फ़ायदा हम क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, यहाँ बैठी लड़की भी और लड़के भी आधे से ज़्यादा तो जा कर के अपना बैग रख देते होंगे और फिर उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती होगी। और कितने बच्चे ऐसे हैं, आप मुझे बताइए, कि घर पर जाकर 1, 2, 3 घंटे पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ता है? जो पढ़ते हैं, जिनका हाथ बहुत जल्दी नीचे डाउन हो गया वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, अगर आप घर पर जाकर नहीं पढ़ोगे तो आप यहाँ से भी कुछ नहीं ले जा पाओगे। मैडम इतना संघर्ष करती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताती हैं, आप उसका कहाँ फ़ायदा ले रहे हो। मैडम कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी कॉपी आप बहुत अच्छे से देखते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। खुशी 7th क्लास की, शिवानी, अन्नू की भी अच्छी है कॉपी। अन्नू तू भी खड़ी हो जा बेटा। शुभ्री की भी अच्छी है, शिवानी। और आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि होता क्या है स्पेशली हमारे गांव में कि महिलाओं को एक छोटे स्तर पर ही माना जाता है कि महिलाएं क्या करेंगी, 2-4 क्लास, 5-6 क्लास या 7-8 क्लास पढ़ करके या तो उनकी शादी कर देनी है और घर पे उन्हें खाना ही बनाना है, जबकि ये जीवन है ही नहीं। ये तो सब करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो आज आपकी टीचर्स बैठी हैं वो भी करते हैं। वो नहीं है हमारा मिशन, वो नहीं है हमारा उद्देश्य। पढ़ना है, कुछ करने के लिए पढ़ना है, कुछ बनने के लिए पढ़ना है, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए पढ़ना है। ससुराल में अगर आप चले भी गए ना तो भी वहाँ आपको इज्जत नहीं मिलेगी अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे, अपने ऊपर निर्भर नहीं होगे, आत्मनिर्भर नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि आप नौकरी करो तभी आत्मनिर्भर बनोगे, कोई काम और भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना ही ज़रूरी है। जब तक पढ़ोगे नहीं, जानकारी नहीं होगी हम ये काम कैसे करें, अच्छे स्तर पर कैसे आगे बढ़ें। जब आप ये सारे काम करोगे, आत्मनिर्भर बनोगे, तो समाज भी आपको इज्जत देगा, घर वाले तो दोगुना तिगुना इज्जत देंगे। एक लड़के से ज़्यादा आपको इज्जत मिलेगी जब आप आत्मनिर्भर होगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप आज जो आपका समय है इसे अच्छे से
पढ़ाई में ही लगाएं, किसी और बेकार के कामों में ना लगाएं। मैं बच्चों को आजकल देखती हूँ कि फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं। फ़ोन अच्छी चीज़ है उस क्षेत्र में कि जब आपको पढ़ने के लिए कुछ दे रही हैं मैडम, व्हाट्सएप के ज़रिए आपको कुछ भेज रही हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, उसको केवल पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करो। अगर आप फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर ही रह जाओ, जान ही ना पाओ। तो आज क्योंकि मॉडर्न बन रहा है सारा ज़माना, तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें भी सीखें, फ़ोन से क्या काम किया जा सकता है, क्या काम होते क्या नहीं होते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि ये सारी चीज़ें भी हमें जाननी ज़रूरी हैं, आगे काम आएंगी ये। और इनके प्रयोग से हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसको और सरल बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। तो कोई भी पूरा करना ही है। कम से कम आप इतना तो करो कि जो टीचर ने आज यहाँ पढ़ाया है उसको पढ़ो, रिवाइज करो, नोटबुक में लिखो और कल के लिए तैयार होकर आओ कि हमने जो पिछला पढ़ा हुआ है वो हमें सब याद है, बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी को लगता है कि आज हम कुछ भूल गए या फिर कुछ समझ नहीं आया तो कल आकर के मैडम से पूछो, पहले वही पूछो कि मैडम हमारा कल ये रह गया था, आप हमें ये बता दीजिए। अगर आप घर पर जाकर पढ़ोगे ही नहीं तो फिर मैडम से पूछोगे क्या? मैडम तो आगे का पढ़ाएंगे आपको, और जो आपका पिछला है वो सब बेकार होता चला जाएगा। तो क्या ज़रूरी है कि जो आज मैडम आपको पढ़ा रही हैं आप उसको घर पे जाके ज़रूर ही पढ़ो, ठीक है? और पीछे जो कुछ लड़के बैठे हुए हैं अभी ध्यान भी नहीं है बातों पर, ये ना हो भविष्य में कि कभी कोई शराब पी रहा है, सिगरेट, ये बिल्कुल ना हो। आज का समय है, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसमें अच्छे कर लो, आपका जो आने वाला समय होगा वरना वो खराब हो जाएगा। अच्छे से आज नहीं पढ़ोगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा तो अच्छी पढ़ाई आप नहीं कर पाओगे, और अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे तो आत्मनिर्भर कैसे बनोगे, कैसे अच्छी जॉब करोगे, कैसे किसी अच्छे प्रोफेशन में जाओगे। तो मुझे किसी की शिकायत ऐसे न मिले कि आज यहाँ लड़ाई हुई थी, उसमें ये लड़का शामिल था, इसने इसको पत्थर मार दिया, बिल्कुल ना हो। जबकि जब भी मैं स्कूल में आऊँ तो मैडम कहे कि नहीं मैडम अब तो बच्चे हमारे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, देखो कितने अच्छे मार्क्स आए इनके, ये होना चाहिए, ठीक है? और किसी को अगर दिक्कत आ रही है ना घर की तरफ से तो एक बार मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है? बाकी अच्छे से पढ़ना, हम सभी की कोशिश है कि आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से डेवलप करो। और एक चीज़ और थी, आपने देखा होगा घर में या तो मम्मी या तो पापा कोई एक ना एक स्ट्रिक्ट होता ही है, जो हमें डांटे, जो हमें बताए कि ये गलत काम है आप मत करो। ऐसे हमारे टीचर भी हैं, इनमें कोई ना कोई एक तो स्ट्रिक्ट होंगे ही जो आपको डांटे। तो उसको ये नहीं समझना है कि नहीं वो मैडम तो वो अच्छी नहीं है, वो बहुत डांटती है, वो डांटती है केवल आपके भले के लिए कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। कभी टीचर की बुराई नहीं करनी है, वो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वो आपके गलत के लिए तो कोई काम करेंगे ही नहीं। जो भी काम होता है उनका वो आपके अच्छे के लिए ही होता है, तो उनका सम्मान भी करो। अगर वो आपको डांट रही है तो उसको सकारात्मक लो कि डांटा है तो मेरे अंदर ही कोई कमी होगी तभी मैडम ने मुझे डांटा है, और मैं ऐसा काम करूं कि अगली बार मुझे डांट खानी ना पड़े, ठीक है? तो ठीक है, मेरी ये सारी बातें याद रखना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके। सर्वप्रथम हमारे जो स्कूल की प्रधान अध्यापिका हैं और उनके साथ में जो टीचर्स हैं और साथ में हमारी ग्राम प्रधान हैं, इस मंच को नमन करते हुए ये मिशन शक्ति का एक प्रोग्राम जो चला है अडॉप्ट कर लिया और मिशन शक्ति अपने पास ले लिया। आज भी हमारी वो एडवोकेट बराबर संपर्क में है और जगह जगह जाकर इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलवा भी रही हैं और करवा भी रही हैं। सर्वप्रथम ये मिशन शक्ति का नाम जो दिया था सिकंदराबाद में हमारे साथ की एडवोकेट है उन्होंने दिया था। चूँकि यहाँ की टीचर्स इतना अच्छा काम कर रही हैं तो मैं उनके लिए 2 लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे, और हो उजाला आपके मुकद्दर में इतना कि चांदनी रोशनी मांगे आपसे। आपके साथ लगी हुई है, ये अपने बच्चों छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आती हैं और इसलिए कि आप लोगों का भविष्य बन सके, आप लोग आगे बढ़ सके। कल को जब आप बड़े बनोगे, अच्छे बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे, इन्हें मिलोगे, नमस्ते करोगे तो उन्हीं में इनका जीवन सार्थक हो जाता है कि ये बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ है। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि आदमी आदमी को छल रहा है, आदमी आदमी को छल रहा है। ये क्रम आज से नहीं
बरसों से चल रहा है और रोजाना होता है किसी चौराहे पे सीता हरण, जबकि बरसों से रावण यहाँ जल रहा है। इसका मतलब यह है कि हम कितना ही भी अपनी बच्चियों को बचा लें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप्रिय घटना उनके साथ रोज घट रही है। हम कितना ही उनकी कहाँ तक हम एक सेफ्टी करेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकरण आ ही जाता है कि उन बच्चियों के साथ कहीं ना कोई घटना रोज हो रही है। जबकि हर साल रावण जलाते हैं। जलाते हो आप लोग रावण? जोर की बोलो, जलाते हो? हाँ, रावण जलाते हो। किस लिए जलाते हैं रावण? क्योंकि वो सीता का हरण करके ले गया था। ठीक है ना, यही बात है। कोई बोल ही नहीं रहा इसमें, ले गया था ना वो, इसीलिए रावण को जलाते हैं। और यहाँ पर रोज किसी बच्ची के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी सरकार इतने प्रयास कर रही है, तभी भी इस अपराध पे अंकुश नहीं लगता। कारण है उसका कि हमारी जागरूकता की कमी है, हमारी बच्चियों की नासमझी है, हमारे जो बच्चों के माँ बाप हैं उनकी थोड़ी सी ढिलाई है। जबकि सरकार ने इतने बड़े बड़े कानून बना दिए कि अगर आपकी तरफ कोई बच्चा घूर के भी देखेगा तो भी आप उसे पुलिस में पकड़वा सकती है। अगर किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, अगर किसी ने मैडम का ऐसे दुपट्टा भी पकड़ लिया तो वो उसे भी पुलिस को पकड़वा सकती है। ये सब सरकार ने इतने कानून आप लोगों के लिए बनाए हुए कि अगर आप चल रही हैं और पता चला कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आदमी आपके, कोई लड़का आपके पीछे चल रहा है और आपने गलती से ये कह दिया कि ये मेरा पीछा कर रहा है, तो उसको भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इतनी सी बात है। ये उन जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो काम करने वाली महिलाएं, उन सबके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप इस चीज को पढ़ नहीं पाए। जिस दिन आप पढ़ लेंगे उस दिन आपकी समझ में खुद ही आ जाएगी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हमें इसका क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, पता चला अपनी मर्जी से करते हैं, आधी बात अपने घर में नहीं बताते, अपने माँ बापों को नहीं बताते, जिसका दुष्परिणाम हमें आगे जाके भुगतना पड़ता है। आपके साथ अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, रास्ते में, बीच में, स्कूल में, आते में, जाते में, तो आपको तुरंत अपने घर पे बताना चाहिए। और अगर स्कूल आ रहे तो अपनी मैडम को बताना चाहिए। जब तक आप बताएंगे नहीं, किसी भी समस्या को शॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। उसका समाधान तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप बताएंगे। देखिए, एक छोटी एज के साथ, जो छोटी बच्चियां, उनके साथ अगर कोई दुष्कर्म होता है तो उसमें उस बच्ची की सहमति नहीं होती, उसके साथ वो अत्याचार होता है। लेकिन एक गवर्नमेंट ने एज निर्धारित कर दी है, उसके बाद अगर किसी के साथ रेप या बदतमीजी होती है तो उसमें गवर्नमेंट मानती है या कानून मानता है कि इसकी हो सकता है मे बी कंसेंट हो, इसकी सहमति हो। आज हो क्या रहा है कि 1-1, 2-2 साल लड़कियां लड़के के साथ भाग जाती हैं और जब घर वालों का दबाव पड़ता है तो उन्हें बुला लेते हैं और उनसे उसके खिलाफ ही बयान दिलवा देते हैं कि हमारे साथ बलात्कार हुआ। तुम 1 साल से इसके साथ रह रही थी, तब बलात्कार नहीं हुआ था। आज बलात्कार हो गया क्योंकि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी या तुम अपने माँ बाप के दबाव में आ गई। तो किसी भी बच्ची को ये कदम नहीं उठाना है कि अपने घर से वो किसी भी लड़के के साथ जाए, भागे, कुछ भी करे। उससे आपकी बदनामी, आपके स्कूल की बदनामी, आपके माँ बाप की बदनामी और समाज आपको जीने नहीं देगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप देखिए, जैसे किसी पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है, उस वक्त वो उस पर खर्चे के लिए मुकदमा डाल देती है। तो एक जब पति शादी करके अपनी पत्नी को लाता है तो उसके जीवन पर्यंत उसका पूरा खर्चा उठाने का भार उसके पति पर होता है, जिसके लिए वो कुछ। बेटा मेरा बड़ा 17 साल का, छोटा 16 साल का है। उसके बाद भी आज भी मैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए बराबर प्रयासरत हूँ और कई जगह पेपर दे चुकी, मेंस भी दिए, इंटरव्यू भी दिए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। फिर भी मैं अपने काम में लगातार लगी हुई हूँ। तो आप लोगों को भी एक दृढ़ निश्चय अपने अंदर करना होगा और ये सोचना होगा कि हमें IAS बनना है, हमें पुलिस में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें क्या बनना है, ये हमारे विवेक के ऊपर है। जिसमें भी आपकी रुचि हो, ऐसा नहीं है कोई आपके ऊपर जबरदस्ती आपके घर वाले थोपे, जिसमें आपकी रुचि हो आप वो बनिए और उस चीज के लिए प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है वो चीज आपको मिली, आप निश्चित उसमें सफल होंगे। आपका आज का प्रयास आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। अगर आज हमारे बराबर में बैठी ग्राम प्रधान है तो इन्होंने ग्राम प्रधान लड़ने के लिए प्रयास किया, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने कोशिश की, आज ये उसमें सफल हो गई।
आज हमारे बीच में हमारी टीचर्स हैं, इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने ट्रेनिंग्स ली, तभी आज ये सफल हुई हैं और आज आपको इतनी अच्छी और उच्च स्तर की शिक्षा दे रही हैं कि आपकी हर समस्या के लिए कहती हैं कि पहले हमसे कहो। इन्होंने तो आपको अपनी माँ के प्रति समर्पित कर दिया है कि हम 4 माँ हैं आपकी यहाँ पर, इतनी बड़ी बात इन लोगों ने बोली है। तो कोई भी अगर आपके सामने समस्या हो, अगर आपकी मम्मी नहीं सुन रही है, आपके पापा नहीं सुन रहे हैं, जैसे ग्राम प्रधान ने कहा कि मुझसे भी कहें, आप उनसे भी कह सकती हैं। स्कूल में है तो अपनी टीचर्स से कहें जो आपकी माँ के बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी समस्या नहीं सुनेंगी, आपकी समस्या सुनेंगी भी और उसका समाधान भी करेंगी, बशर्ते कि उन्हें बात का पूरा पता होना चाहिए। मेहनत से बढ़ो, क्योंकि बाबा साहब ने भी हमारे एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो तुम डट करके, सम्मान तभी तुम पा सकते हो मरने से पहले जी करके। धन्यवाद। दोनों का बहुत सम्मान करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को दी है और अपना सहयोग प्रदान करने का आश्वासन इन्हें दिया है, जो इनके लिए फायदेमंद होगा। कोई भी बात होती है तो पहले ग्राम प्रधान के पास जाती है ना, कहते हैं ना उनसे हम, क्योंकि हमने उन्हें चुना है अपने लिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए, ठीक है। और वो तुम्हारी समस्याओं का हल भी करती हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी। कोमल हूँ, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। मैं माँ हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, पर सबसे पहले मैं नारी शक्ति हूँ।